लेड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी या लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी या लिथियम टाइटेनेट बैटरी, इस समय इन्वर्टर के साथ उपभोक्ता को कौन सी बैटरी का प्रयोग करना चाहिए? क्या लेड एसिड बैटरी हटाकर लिथियम बैटरी लगाना फायदा या घाटे का सौदा है? लेड एसिड बैटरी के सापेक्ष लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी या लिथियम टाइटेनेट बैटरी में से कौन सी सस्ती पड़ने वाली है, किसकी लाइफ कितनी है और कौन सी बैटरी हमारे घर के लिए सुरक्षित है? मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आज इन सभी प्रश्नों से ईमानदारी और पारदर्शिता रखते हुए पर्दा हटने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आजकल आप YouTube पर या अन्य माध्यम से लिथियम बैटरी पर बहुत ही हा हुल्ला देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जो आपके मन में इन बैटरियों को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उन सभी का समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा। इसके लिए दोस्तों, आप एक कागज और पेंसिल अपने साथ रखें और साथ ही साथ कैलकुलेशन करते हुए चलें। मैं इनके बारे में एक एक बिंदु आपको बताते हुए चलूंगा। परंतु दोस्तों, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप कभी भी अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग न करें, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करने का मतलब है आपका बारूद के ढेर पर बैठना। आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कट आपको सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी का एडवर्टाइज नहीं है। अपने व्यूअर और उपभोक्ताओं की भलाई के लिए ही बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। भले ही आगे आने वाली वीडियो लिथियम आयन पर हमें प्रमोशन वीडियो बनानी पड़े और हम उनकी तारीफ करते हुए आपको नजर आए। हाँ, इसके अलावा आप लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं और लिथियम टाइटेनेट बैटरी का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग इन्वर्टर के साथ में कभी नहीं करना। और दोस्तों, यदि आप यह देखना चाहते हैं कि लिथियम आयन बैटरी के क्या नुकसान हैं या यह कितनी घातक है, तो हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टेक पर एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, जिस पर हम पिछले कुछ महीनों से वर्क कर रहे हैं। वीडियो आने के बाद उसकी भयानकता आप अपने आंखों से देखेंगे। जैसा कि दोस्तों, लेड एसिड बैटरी तो आप अपने इन्वर्टर के साथ में एक लंबे समय से यूज कर ही रहे हैं। आप देखते हैं कि एक लेड एसिड बैटरी इजीली 3 साल या 4 साल चल जाती है और उसके बाद भी अपनी कीमत का 1/3 कीमत में स्क्रैप में बिक जाती है। और लेड एसिड बैटरी को घर में यूज करने से कोई जान माल का नुकसान भी नहीं होता। एक 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी वाली लेड एसिड बैटरी तकरीबन 12 से 12,500 के बीच आ जाती है और 4 साल के बाद वह 4,000 रुपये की सेल भी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 साल में हमने 8,000 रुपये खर्च किया। प्रतिवर्ष माना जाए तो 2,000 रुपये प्रति वर्ष आप लेड एसिड बैटरी के साथ अपने इन्वर्टर का खर्चा मान सकते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए। दोस्तों, एक लेड एसिड बैटरी की लाइफ साइकिल 700 से 1000 साइकिल होती है। बैटरी की एक साइकिल का मतलब होता है बैटरी को कंप्लीटली चार्ज करना और कंप्लीटली डिस्चार्ज करना एक साइकिल माना जाता है। तो यदि किसी बैटरी की लाइफ साइकिल 1000 है और वह बैटरी हमारी 4 साल चल जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि औसतन 1 साल में हम अपनी बैटरी से 250 साइकिल यूज करते हैं। ध्यान रखना कि एक लेड एसिड बैटरी का पर ईयर हमारा खर्च आता है 2,000 रुपये और 1 वर्ष में हम एक बैटरी से 250 साइकिल यूज करते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी की लाइफ साइकिल 1500 से 2000 तक होती है और एक 120 AH लिथियम आयन बैटरी की कीमत तकरीबन 35,000 रुपये बैठती है। हम ये मान लेते हैं कि लिथियम आयन बैटरी 120 AH बराबर होगी 150 AH लेड एसिड बैटरी के साथ में, यह हम मान लेते हैं। और लिथियम आयन बैटरी की 2000 लाइफ साइकिल हम मानकर चल रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी एक लिथियम आयन बैटरी मैक्सिमम 8 वर्ष
तक चल सकती है। और 8 वर्ष के बाद यदि उसकी रीसेल वैल्यू की बात करें तो अभी इस समय रीसेल वैल्यू 0 है। अब 35,000 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तब लिथियम आयन बैटरी का हमारा पर ईयर जो खर्चा आएगा वह 4,500 यानी 4,500 रुपये का खर्चा आएगा, जो लेड एसिड बैटरी के साथ में 2,000 रुपये का आ रहा था। बेशक लाइफ बढ़ी है तो लाइफ बढ़ने के साथ साथ कीमत भी बढ़ी है, खर्चा भी बढ़ा है। लिथियम आयन बैटरी को हम मान सकते हैं कि उसका पावर लॉस कम है, परंतु दोस्तों यदि लिथियम आयन बैटरी में विस्फोट हो जाए या आग लग जाए तो कोई ताकत नहीं है जो उसको जलने से रोक सके। और ऐसी दशा में जिस घर में हमने उस बैटरी को रखा है उस घर को भी पूरी तरीके से खतरा हो जाता है। आज आप YouTube पर देख रहे होंगे कि लिथियम आयन बैटरी 20 साल चलेगी, 40 साल चलेगी, 50 साल चलेगी। दोस्तों आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी बैटरी कितने साल चलेगी और कितना उसका खर्चा होने वाला है। अब आगे बात करते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की। दोस्तों यह बैटरी भी लिथियम सेल से ही बनाई जाती है, परंतु यह लिथियम आयन बैटरी के अपेक्षा कम खतरनाक होती है। आग इस सेल में भी लगती है परंतु धीरे धीरे लगती है, जैसे किसी लकड़ी को धीरे धीरे जलाया जाता है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की लाइफ साइकिल होती है 2500 से 3000। यदि एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी 150 AH जिसकी कीमत आपको 40,000 से ऊपर ही जाएगी, और यदि उसकी लाइफ की बात करें तो 3000 को आप 250 से डिवाइड कर सकते हैं, तकरीबन 12 साल इसकी लाइफ निकल कर आती है। अब 40,000 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, 3,500 रुपये पर ईयर का खर्चा इस बैटरी के साथ आपका आएगा। लेकिन कुछ लाभ भी हैं, जैसे बैटरी चार्ज जल्दी होती है, पावर लॉस कम है, मेंटेनेंस नहीं है, पानी वगैरह इन बैटरियों में नहीं डालना पड़ता। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं लिथियम टाइटेनेट बैटरी की। यह बैटरी जिन सेल से बनाई जाती है, स्क्रीन पर आप उन सेल का फोटो देख रहे हैं। लिथियम टाइटेनेट बैटरी की लाइफ साइकिल होती है 5,000 से 6,000 तक। और दोस्तों 6,000 लाइफ साइकिल को यदि हम 250 लाइफ साइकिल से डिवाइड करेंगे तो मानकर चलिए कि 24-25 वर्ष इस बैटरी की लाइफ आती है, जिसको आजकल बता रहे हैं कि इंसान की लाइफ के बराबर चलेगी। हाँ चल सकती है यदि एक वर्ष में हम उससे 50 या 100 साइकिल ही यूज करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। जहां वर्ष में 50 या 100 साइकिल बैटरी की यूज होती है वहां बैटरी इन्वर्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। औसतन यदि देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रतिदिन 1 या 1.5 साइकिल बैटरी की यूज हो जाती है, यानी एक वर्ष में 350 से 450 साइकिल पर ईयर हम बैटरी की यूज करते हैं। लेकिन यदि 250 साइकिल पर ईयर भी हम यूज करेंगे तो इस बैटरी की लाइफ भी 24-25 वर्ष ही बैठती है, 50-60 वर्ष तब भी नहीं जाएगी। और दोस्तों एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूं कि इस समय जो लिथियम टाइटेनेट सेल होते हैं यह इंडिया में न्यू सेल नहीं आते। इंडिया में जितनी भी कंपनियां लिथियम आयन बैटरी या लिथियम टाइटेनेट बैटरी बनाने का काम करती हैं वह सभी जो सेल परचेज करती हैं चाइना से करती हैं। अदर कंट्री में इन सेलों को यूज करके जब इनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो बैटरी को हटा दिया जाता है और फिर कंपनियां कुबाड़ में इनको परचेज करती हैं और इनके ऊपर नया रैपर लगाकर इनको निकिल करके इंडिया में भेज दिया जाता है। और जो हमने इनकी लाइफ साइकिल बताई है 5,000 से 6,000 लाइफ साइकिल होती है वह न्यू सेल की होती है, और जो यूज करा हुआ सेल होता है आप उसकी लाइफ देख सकते हैं कि कितनी लाइफ होगी। और लिथियम टाइटेनेट बैटरी 150 AH की जो कीमत रहेगी वह 50,000 से ऊपर रहेगी, और जिसकी लाइफ साइकिल का अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह पुराने सेल से बनी हुई बैटरी होती हैं। कंपनियां आपको 50 साल, 60 साल या 100 साल बताकर बेच सकती हैं, उसके बाद कुछ वर्षों के बाद कंपनियों का पता नहीं चलेगा और वह बैटरी आपको भुगतना पड़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आप अपने इन्वर्टर के साथ लेड एसिड बैटरी हटाकर लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो लिथियम आयन बैटरी या लिथियम टाइटेनेट बैटरी प्रयोग ना करें,
केवल लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का ही प्रयोग करें, और जिसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही बहुत कम एफर्ट लगाकर एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी बहुत आसानी से स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि इन बैटरियों को बनाने के लिए केवल सेल को जोड़ना होता है। सेल बने बनाए सभी को खरीदने पड़ते हैं और सेलों को जोड़ना बहुत आसान है। हम अपने चैनल पर बहुत सारी इस प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे कि आप अलग अलग वोल्ट और अलग अलग एम्पियर की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी कैसे बनाएं, जो आपको कीमत में भी कम पड़ेगी और आप अपनी चॉइस के हिसाब से अच्छे सेल सेलेक्ट करके एक बैटरी बना सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।